हम लोग होमवर्क वगैरह में जाएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक स्टेप आगे करेंगे। आज लास्ट क्लास हम जो डिस्कस किए थे वो था हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स किस तरीके का होता है, जैसे पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में फिर दो कैटेगरी बन गया, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। फिर उसके अंदर पर्सनल अकाउंट कितने तरह का होता है, तो था नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है, ये सारा जो क्राइटेरिया हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे, तुम लोग भूलोगे तो बोल दे रहे हैं, वीडियो भी अवेलेबल रहेगा, देख सकते हो, रिवाइज हो जाएगा। बात समझे। और अभी जो है हम लोग उसका एक सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। अकाउंट्स ही है, कितने टाइप्स का अकाउंट्स होता है वही मिलेगा, बट आज के डिस्कशन में तुमको मिलेगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मतलब एक तरीका था पुराना ब्रिटिश रूल का, वो चला आ रहा था, लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है, हर चीजों में एडवांसमेंट आता है, चेंजेज आता है। बात समझे। तो ये बोला गया कि जो ट्रेडिशनल मेथड चलता हुआ आ रहा है वो तो ठीक ही है, चलेगा, लेकिन उसके साथ एक नया तरीका भी हम लोग यूज कर सकते हैं अकाउंट्स को डिवाइड करने में। तो अभी जो हम लोग डिफरेंस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे वो किस हिसाब से है, उसको हम लोग नाम दिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। बस समझे। पहले देख लो, और देखने के साथ साथ वर्ड पे ध्यान देना, क्योंकि मैं लिखते साथ ही बहुत सारी वर्ड समझाता भी रहता हूँ, तो उसको आप लिखते समय एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। जब मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा लिखना, पूरा डिस्कशन, उसके बाद आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या सीखने जा रहे हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट ही है और इसका है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स को दो कैटेगरी में रखा है भाई। पहले एक को नाम दिया गया है परमानेंट अकाउंट, ठीक, और एक को नाम दिया गया है टेम्पररी अकाउंट। ये वर्ड जो है इसका नॉर्मल मीनिंग बहुत सारे लोग समझते भी होंगे। परमानेंट का मतलब क्या है, अगर हम लोग जनरल सेंस में बात करें तो जो चलता रहेगा लंबे समय तक, बंद नहीं होगा जल्दी। बात समझे, वो परमानेंट है। और टेम्पररी किसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अभी बनाए हैं, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बात समझे। तो यहां पर एक बात पहले समझ लो कि परमानेंट अकाउंट और टेम्पररी अकाउंट, परमानेंट जो लंबे समय तक चलता रहेगा, टेम्पोररी मतलब जो कुछ समय के बाद बंद हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन ये उठेगा कि वो कुछ समय के बाद बंद हो जाएगा, मतलब कितना समय के बाद बंद हो जाएगा। तो उसमें तुमको आंसर देना है कि अकाउंट्स में जो टाइम पीरियड फिक्स किया जाता है वो कितने समय का होता है, 12 महीने का। 12 महीने के बाद ही अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होता है। बात समझे। तो जो अकाउंट आपका 12 महीने के बाद क्लोज हो जाएगा वो होगा आपका टेम्पोररी अकाउंट, और जो अकाउंट 12 महीने के बाद भी, क्लोज होने के बाद भी आगे साल कंटिन्यू चलेगा वही अकाउंट, वो अकाउंट आएगा हमारा किसमें, परमानेंट अकाउंट में। लिख के बताते, देखो अगर बात नहीं समझ आई देखिए एक लाइन इसमें बताया गया है कि दीज अकाउंट्स, शॉर्ट में A/C लिख देते हैं, दीज अकाउंट्स, और बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं इसलिए एस भी लिखा हुआ है, समझे। दीज अकाउंट्स आर नॉट क्लोज्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अब क्वेश्चन होगा अकाउंटिंग पीरियड कितने दिन का होता है, तो हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है। मतलब 12 महीने के बाद भी ये जितना अकाउंट है इसका एक बार टोटल हो सकता है, लेकिन टोटल हो के ऐसा नहीं कि ये
खत्म हो गया, टोटल होने के बाद भी अगला साल फिर क्या रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। बात समझे? ये होता है परमानेंट अकाउंट। टेम्पोररी अकाउंट में क्या बोला जाता है कि दीज अकाउंट्स आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड, और आपका अकाउंटिंग पीरियड कितने दिनों का है, 12 महीने का। मतलब 12 महीने के बाद ये अकाउंट क्या होता है, क्लोज हो जाता है। अब आएगा क्वेश्चन कि परमानेंट अकाउंट के अंदर कितने पार्ट होते हैं, तो आपको एग्जांपल लिख के दिखा देते हैं। देखिए, परमानेंट अकाउंट को फिर से आप बोल सकते हो कि 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। एग्जाम्पल भी इसको तुम मान सकते हो, बात समझे? जैसे एक होता है इसमें एसेट्स अकाउंट, थोड़ा बहुत एसेट्स के बारे में हम लोग पहले भी जाने हैं, थोड़ा आज और ज्यादा जान लेंगे डिटेल में। दूसरा होता है लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक है, एसेट्स अकाउंट्स, लाइबिलिटीज अकाउंट। और तीसरा इसमें एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटर अकाउंट। प्रोप्राइटर मतलब ओनर बिजनेस का, ठीक है। तीनों का थोड़ा एग्जांपल समझ लो। एसेट्स के बारे में थोड़ा बहुत पहले भी पढ़े हो। दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज और थिंग्स, बोला गया ना। जैसे एसेट्स अकाउंट क्या होता है, तो इसके बारे में बोलेंगे दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज और थिंग्स। जो आपके संपत्ति से संबंधित हो वो सब होता है क्या, एसेट अकाउंट। जैसे आप बिजनेस करना शुरू किए, आप बिजनेस के लिए क्या किए, एक ऑफिस ले लिए, बिल्डिंग खरीद लिए, तो आपका बिल्डिंग जो है वो हो गया एसेट, बिल्डिंग अकाउंट। आपने क्या किया, जगह लिया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसमें फर्नीचर सेट करवाया, तो वो आपका क्या हो गया, फर्नीचर एसेट्स अकाउंट हो गया। समझ रहे हैं? ये सब जो अकाउंट होता है वो एसेट है। और तुमको लगता है कि ये सब 12 महीने के बाद नीप पोत के खत्म कर देंगे? नहीं, 12 महीने के बाद भी ये हमारा एसेट, बिजनेस में जब तक बिजनेस चलता रहेगा एसेट भी हमारा चलता रहेगा, तब तक जब तक कि वो एसेट पूरा डिस्ट्रॉय ना हो जाए या हम उसको खराब करके बेच ना दें। बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि साल बीता तो चलो ये सब अब एसेट हटाओ, अब नया एसेट आएगा। ऐसा हर साल नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस में एसेट भी जो लगाया जाता है उसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरा है लाइबिलिटीज। तो पूछा जाएगा भाई लाइबिलिटीज क्या होता है, तो हम लोग सिंपल सेंस में बोल देता है कि जिसके लिए वी आर लाइबल टू पे, माने जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, जो हम ऐसा सोचते हैं कि हमको देना पड़ेगा, उन सबको हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटीज। नॉर्मल सेंस में यहाँ पे देखिए क्या लिख रहे हैं, दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। थोड़ा सा जो नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं ना कि लाइबिलिटी मतलब जो हम लोगों को देना है, जिम्मेदारी है, वो लाइबिलिटी है। लेकिन जब आप इसको लिखोगे थोड़ा ढंग से सजा के अच्छे वर्ड यूज करके लिखोगे कि दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, these accounts are related to financial obligation। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो आप बोल सकते हो कि आपने किसी से माल खरीदा है, उसको पैसा देना होगा, जैसे क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं, जिससे हम लोग गुड्स खरीदते हैं उधार में, ठीक है। नॉर्मल सेंस में इसको हम लोग सप्लायर भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर जैसे तुम किसी को पेमेंट करने वाले हो और उसका पेमेंट बाकी है, तो वो चीज तुम ले सकते हो, आउटस्टैंडिंग उसको बोलते हैं। पढ़े थे ना लास्ट क्लास, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये सब हमारा आ जाता है किसके अंदर में, लाइबिलिटीज के अंदर में, ठीक है।
उसके बाद है प्रोप्राइटर्स अकाउंट। प्रोप्राइटर्स का मतलब क्या बोले कि ये किससे रिलेटेड होता है, ओनर से रिलेटेड होता है। तो यहां पर लिखेंगे दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू ओनर ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ओनर क्या है, बिजनेस शुरू होने पर सबसे पहले क्या लगाता है, कैपिटल। तो ये जो कैपिटल आपका है ना, ये किससे रिलेटेड है, प्रोप्राइटर से रिलेटेड है, समझ रहे हो। और वो कौन सा अकाउंट है, परमानेंट अकाउंट है। जैसे तुम ऐसा नहीं कैपिटल लगाए 1 साल बाद निकाल लिए, हटाओ कैपिटल खत्म, ऐसा नहीं कर सकते हैं, समझे। उसके बाद ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब समझते हो, ड्राइंग्स का मतलब होता है कि जब भी प्रोप्राइटर या ओनर बिजनेस से अपने घर के लिए कुछ निकाल के ले जाता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं ड्राइंग्स, सुने। और जैसे रिजर्व फंड, रिजर्व फंड क्या होता है, सुनते रहना। रिजर्व फंड, रिजर्व फंड होता है क्या, कि जैसे तुम बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस करके तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि उस प्रॉफिट का सारा पैसा निकाल के खा पी के उड़ा मत दो। आप उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा चाहो घर ले जाओ, एंजॉय करो। लेकिन एक स्मार्ट बिजनेसमैन हमेशा क्या करता है, बिजनेस करके जो प्रॉफिट कमाता है उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जरूर रिजर्व करता है कि ये पैसा हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस में और लगाएंगे और बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, समझ रहे हो। तो प्रॉफिट का कमाया हुआ कुछ पैसा घर ले गए, खाए पिए उड़ाएं, और कुछ पैसा रिजर्व करके रख दिए बिजनेस में ही कि इसको हम लोग बाद में और कैपिटल लगा के बिजनेस को क्या करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और अगर मान लो बिजनेस के एक्सपेंशन में वो पैसा नहीं यूज हो पाया तो रिजर्व किया हुआ पैसा फिर बिजनेसमैन ही ले लेगा, उसी का प्रॉफिट है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये जो रिजर्व का पैसा जमा किया हुआ रहता है, रिजर्व फंड जिसको बोलते हैं, वो भी किससे रिलेटेड रहता है, बिजनेस के ओनर से। और वो भी अकाउंट 12 महीने के बाद बंद नहीं होता, वो भी एक परमानेंट अकाउंट होता है, बात समझे। अब आइए आप टेम्पोररी अकाउंट में। तो टेम्पोररी अकाउंट में आपको जनरली 2 क्राइटेरिया दिखेगा। एक आपको दिखेगा जिसको आप नाम से जान चुके हो, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम एंड गेन, सुने, एंड की जगह और भी लिख सकते हो, ठीक है, इनकम एंड गेन। और दूसरा इसका जो क्राइटेरिया होता है वो दूसरे में आ जाता है आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लास्ट क्लास हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन किए थे, याद है। इनकम का मतलब क्या बताए थे आपको, डिटेल में लास्ट क्लास डिस्कस किए थे कि जब आप किसी को सर्विस देकर, हाँ धैर्य रखो, जैसे क्या होता है जब जानते हैं हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं फटाफट, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपको याद है। जब हम लोग किसी को सर्विस देकर उससे पैसा लेते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं इनकम। और जब किसी को हम लोग कुछ बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं तो उस प्रॉफिट को हम लोग नाम देते हैं गेन, बेचकर जो प्रॉफिट कमाए, ठीक है। इसी तरह एक्सपेंस और लॉस का भी है। तो एक्सपेंस में बोला गया अगर हम लोग किसी का सर्विस लेकर उसको पेमेंट करते हैं तो वो होता है एक्सपेंस। और जब हम लोग बिना सर्विस ले मेरा कुछ पैसा चला गया, बर्बाद हो गया, नुकसान हो गया, तो उसको हम लोग नाम देते हैं लॉस, समझे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो अकाउंट होता है इनकम और गेन और एक्सपेंस अकाउंट, ये क्या हम लोग पूरा जीवन भर लेकर चलेंगे, नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जितना इनकम और गेन और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला अकाउंट होता है ना, उसको 12 महीने के बाद क्लोज कर देते हैं। इस साल का खर्चा हो गया, हिसाब निकाल लिए, बात खत्म, अब अगला साल का खर्चा का अलग हिसाब होगा। तो ये सब जो अकाउंट होता है वो हमारा टेम्पोररी अकाउंट होता है, जिसको एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जो कि कितने महीने का बोले, 12 महीने का, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ये सारा अकाउंट हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, बात समझे। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख दे एग्जाम्पल के साथ। तो इनकम एंड गेन को बोलेंगे
कि these accounts are related to income and gain। एग्जाम्पल बोले तो समझ आएगा। जैसे आप सेल्स करते हो, करते हैं ना, तभी तो हमको प्रॉफिट कमाई होता है, माल बेचेंगे तो। या फिर ये जैसे सेल है तो इससे हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, गेन। और जैसे आप डिस्काउंट पाए हो, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? ये सब चीज आ जाता है मेरा इनकम और गेन में। और एक्सपेंस का क्या बोले? सर्विस देकर, सर्विस लेकर जो पेमेंट करते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सेल्स का उल्टा सोच लो, जैसे आप गुड्स खरीद रहे हो, समझ रहे हैं, परचेज अकाउंट। या जैसे आपने क्या किया, आपने वर्कर लोगों को पेमेंट किया, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैलरी। जैसे सैलरी पेमेंट कर दिया तो सैलरी अकाउंट, वेजेज पेमेंट कर दिया तो वेजेज अकाउंट। या फिर आपका लॉस हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट। ये सारी चीजें आपके किस कैटेगरी में आ जाती हैं? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के। और ये सारा अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोज हो जाएगा। और ये सारा अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल होगा, लेकिन परमानेंटली क्लोज नहीं होगा, फिर वो बैलेंस के साथ आगे बढ़ जाएगा। बात समझे? तो आप लोग इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद ऐसा भी होगा कि एक दो पॉइंट में फिर मन में कंफ्यूजन आ जाएगा, डाउट आ जाएगा। तो जब कंप्लीटली लिख लोगे, लिखते समय कोई डाउट आ जाए तो उसको ध्यान में रखना, लिखने के बाद पूछना, हम फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके, लिख लीजिए। थैंक यू।